जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। आज वैशाख शुक्ल नवमी यानी कि सीता नवमी है आज। जय श्री राम। सीता जी के बारे में मंगलाचरण में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभा। सीता जी कौन है? तो सीता जी उद्भव स्थिति और संहार कारिणी है। और समस्त जीवों का उद्भव, समस्त जीवों का पालन और समस्त जीवों का संहार जिससे होता है वह सीता जी है। समस्त जीवों का उद्भव यानी कि उद्भव का काम तो सृष्टि के सर्जन का काम तो ब्रह्मा जी का है। तो ब्रह्मा जी ही सीता है और सीता ही ब्रह्मा जी है। स्थिति यानी कि जगत का पालन पोषण करना ये विष्णु का काम है, तो सीता जी ही विष्णु है। संहार का काम भगवान शिव का है, तो सीता ही संहारक भगवान शिव भी है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम और उसके साथ साथ क्लेशहारिणी, समस्त जीवों के क्लेश को हरने वाली है सीता। और उसके साथ साथ सर्वश्रेयस्करीम, सर्व यानी कि सभी का, सभी यहाँ पर ये तुलसीदास जी की एक मौलिकता है। और देखिए शब्दों को, यहाँ पर लिखा है सर्वश्रेयस्करीम। सर्व मानी कि सर्व, सभी, इस जगत के सभी जीवों का श्रेय करने वाली। सभी शब्द पर मैं इतना भार इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ पर कोई एक धर्म विशेष का श्रेय करने वाली ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ कहा गया है सर्वश्रेयस्करीम सीता। सर्व मानी कि सभी, चाहे आप जो भी धर्म संप्रदाय और जो भी पथ के पथिक हो, सीता सभी का श्रेय करने वाली है। क्योंकि सीता स्वयं भक्ति है और सीता राम वल्लभाम है, राम की प्रिया है। राम वल्लभा मीन्स राम की प्रिया। और राम की प्रिया कौन? सीता यानी कि भक्ति। तो राम को भक्ति प्रिय है। और भक्ति कहाँ आती है और किस स्थान पर रहती है? तो किसकी बेटी है सीता जी? रामचरितमानस के अनुसार विदेह राजा जनक। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सभी के वंदना के प्रकरण में जनक जी की वंदना में यह चौपाई कही है कि प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सने। जनक जी विदेह राज, राम के चरण में उनका गूढ़ स्नेह है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जोग भोग मह राखहु गोई, योग को, अपने योग को भोग में ढांक कर रखा है, छुपा कर रखा है। देखने वालों को वो भोगी लगेंगे, लेकिन वो वास्तव में योगी है। उन्होंने अपना योग अपने भोग में ढांक कर, छिपा कर रखा है। लेकिन वो योग प्रकट कब होता है? योग भोग मह राखो कोई, पर राम बिलोकत प्रगटे उसो। राम को देखते ही उनका योग जो कि ढका हुआ है वो प्रकट हो जाता है। ऐसे जनक जी, ऐसे विदेह के यहाँ सीता यानी कि भक्ति प्रकट होती है। और ये राम की प्रिया है, भक्ति राम को बहुत ही प्रिय है। तो सीता जी यानी कि भक्ति, अगर हम अपने आप में भक्ति का आह्वान करें तो हम भी राम के प्रिय बन सकते हैं। और सीता जी का एक दूसरा भी, भक्ति का एक दूसरा भी गुण है
कि जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। सीता जी जनक की पुत्री है, लेकिन समस्त जगत की जननी है। यहाँ पर एक बात गौर करने जैसी है, जनक की पुत्री लेकिन जग जननी, समस्त जगत की जननी। जगत में जनक राजा भी आते हैं, इस हिसाब से तो सीता जी जनक की पुत्री तो है, लेकिन जग जननी होने के नाते ये जनक की भी जननी है। तो मेरे ख्याल से सीता जी जनक सुता तो है ही, लेकिन जग जननी है, यानी कि जनक की भी जननी है। प्रमाण श्रीमद् भागवत में महात्म्य में पहले ही भक्ति, जो कि तरुणी और उनके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग्य जो वृद्ध हो गए थे, उनको पुनः जीवित, पुनः युवान बनाने के लिए नारद जी ने जो प्रयास किया, जो परिश्रम किया, उसका वर्णन है। और वहां पे कहा गया है कि भक्ति के 2 संतान हैं, ज्ञान और वैराग्य। यहाँ जनक जी में भी ज्ञान और वैराग्य दोनों है। जैसे मैंने अभी बताया, योग भोग मह राखे कोई, जनक जी योगी है, परम योगी यानी कि ज्ञानी है, लेकिन उन्होंने भोग में अपने ज्ञान को, अपने योग को, अपने वैराग्य को छुपा के रखा है। तो जनक ज्ञानी है, जनक वैरागी भी है, और ज्ञान और वैराग्य दोनों ही भक्ति के संतान है। That means सीता जी जनक सुता तो है ही, लेकिन जग जननी है, इसलिए जनक की भी जननी है। और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, करुणा निधान भगवान श्री राम की वो अतिशय प्रिया है। और सीता जी के चरण कमलों को मैं मनाता हूँ, मैं उनकी पूजा सेवा करता हूँ, ताके जुगपद कमल मनावो, झासु कृपा निर्मल मति पावो। सीता का चरणों की मैं सेवा करूं, उनको मैं मनाऊं, ताकि मैं निर्मल मति पाऊं, मेरी बुद्धि निर्मल हो। ये भी कनेक्ट करती है बात को। भक्ति अगर हम हमारे में हो तो हम निर्मल बन सकते हैं, क्योंकि भक्ति ही निर्मलता प्रदान करने वाली है। हमारी मति को निर्मल बनाने का काम भक्ति ही करेगी, लेकिन वो भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ होनी चाहिए। बिना ज्ञान की भक्ति और बिना वैराग्य की भक्ति अधूरी भक्ति है। भक्ति के साथ उसके दोनों ही पुत्र युवान अवस्था में होने चाहिए, ज्ञान और वैराग्य। तो ये ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति हमारी मति को निर्मल बनाती है। तो इस पावन दिन पर सभी को सीता जयंती की बधाई हो। सभी को जय सिया राम।